साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 यदा भगवान हमें बहुत गहरा एवं बहुत विशाल ज्ञान अति सूक्ष्म रीति से देते हैं कि सकारात्मक बदलाव की शुरुआत स्वयं से होनी चाहिए। स्वयं को सुधारना जीवन है। जन जन को बदलने के लिए एक जन को सुधरना होगा, तभी जन जन में बदलाव आ जाएगा। जब हमारी सोच, हमारे बोल और हमारे कर्म अनुभवयुक्त हो जाएंगे, तब हम दूसरों को बदलाव के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ओम शांति। योगेश्वर, योगाचार्य, गीता ज्ञान दाता, परमात्मा, परमेश्वर, जिनकी यादों से, जिनकी बातों से, जिनकी उपस्थिति से और जिनके साथ से मानव जीवन दैविकता की ओर और श्रेष्ठता की ओर बढ़ जाता है। भगवान के साथ से, भगवान की बातों से घर बैठे कई सारी अंदरूनी बीमारियों की इलाज हो जाता है। इसलिए तो भगवान को भवरोग वैद्य, वैद्यनाथ इस नाम से बुलाते हैं। और जो मानव जीवन की बहुत सूक्ष्म गहरी बातों को अगर कोई सरलता से कह सकता है, करा सकता है, तो खुद भगवान। और कोई इतनी सूक्ष्म बातों को, इतनी गहरी बातों को इतनी आसानी से समझाने की क्षमता नहीं रखता है। तो हम आप सभी इतने भाग्यवान हैं जो हम सब के परिवर्तन के लिए, हमारे अंदर के बदलाव के लिए खुद भगवान रूप बदलकर, वेश बदलकर इस धरती पर अवतरित हुए, जैसे उन्होंने गीता में प्रॉमिस किया हुआ है। और बदलाव कहां से शुरू होना चाहिए? बाह्य रूप से, बाहरी बदलाव में तो हम दुनिया में एक दौड़ सा देख रहे हैं। कैसे दौड़ रहे हैं? आज जो फैशन है, कल वो आउट ऑफ फैशन है। हर साल मेला लगता है, आउटडेटेड कपड़े बिकते हैं। 6 महीने, 3 महीने, 1 महीने के अंदर फैशन बदल जाता है। तभी मन में एक सवाल सी उठती है, इतनी जल्दी कपड़े बदलने वाले या फैशन बदलने वाले मनुष्यात्मा अगर इतने जल्दी अपने मन को भी बदल देते, सुधार लेते, तो कितना अच्छा होता। और जिनको ये बदलने की आकांक्षा है, उनका साथ देने के लिए स्वयं भगवान खड़े हैं। इसी बदलाव की अपेक्षा में भगवान गीता ज्ञान पुनश्च सुना रहे हैं। क्योंकि अगर मनुष्य चाहे तो क्या नहीं कर सकता है ना? देख रहे हैं। लेकिन केवल मनुष्य की चाहत से कुछ नहीं होता है। मनुष्य के चाहत के साथ साथ भगवान का साथ का होना भी बहुत जरूरी है। हम भगवान के साथ का उपयोग करें, भगवान को साथी बना के रखें, केवल कष्ट काल में नहीं। हर कदम में अगर हम भगवान को साथी मानकर चलते हैं, तो हमारे अंदर जो भेदभाव है, बहुत सारे ऊपर नीचे की बातें, वो सब मिट जाएंगे और जीवन सच में महकने लगेगा। इसलिए ये जो हम भगवान के श्रद्धाओं की बातें सुन रहे हैं,
श्रद्धा को बढ़ाने के लिए, श्रद्धा में सच्चाई लाने के लिए, श्रद्धा में एक पारदर्शिकता बनाए रखने के लिए और सात्विक श्रद्धा को अपनाने के लिए भगवान जो राह दिखा रहे हैं हम सभी, उसी पर हम चलेंगे। क्योंकि हम सोचते हैं कि हम अच्छे हैं, हम सच्चे हैं। अगर हम अच्छे हैं, सच्चे हैं, तो हमारे मन के भाव शुद्ध है, तो हमारे व्यवहार भी अवश्य शुद्ध होने चाहिए। इसलिए तो भगवान कहते हैं ये जो शारीरिक तपस्या, वाचा तपस्या के बाद जो हम सुनने जा रहे हैं, यह है मानसिक तपस्या। मनः प्रसादः सौम्यत्वम् मौनमात्म विनिग्रहः भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। कितने सुंदर सरलता से कह दिए कि मनः प्रसादः सौम्यत्वम्, मन प्रसन्न रहे, सौम्य रहे, मौन रहना और आत्मनिग्रह करना हम अपना अभ्यास बनाए। भाव संशुद्धि, भावना भी शुद्ध हो, उसमें सत्यता भी हो और शुद्धि भी हो, इसे मानसिक तपस्या कहते हैं। एक प्राचीन मंदिर था, उस देश के राजा को लगा कि इस प्राचीन मंदिर का दर्शन करूंगा, पूजा करने के लिए मैं वहां पहुंचूंगा। उन्होंने मंदिर के पुजारियों को बता दिया कि फलाने दिन मैं आ रहा हूं। तो सदियों बीत गए थे, उस मंदिर में कोई राजा नहीं आया हुआ था। तो राजा पधार रहे हैं, तो पुजारियों ने सभी ने सोच विचार करके उन दिनों 6000 रुपया खर्चा करके मंदिर को सजाया, ताकि राजा पधार रहे हैं पूजा के लिए। वो दिन भी आ गया, राजा की सवारी पहुंच गई और बहुत धूमधाम से पूजा भी हुई। पूजा में सारी विधियां हुई। जब पुजारी जी आरती की थाल लेके महाराजा के सामने उपस्थित हुए, तो राजा ने उसमें चवन्नी डाल दी, चाराना, और चले गए। जैसे राजा लौट गए, राजा के लौटने के बाद पुजारी ने क्या किया कि जो मंदिर के आरती की थाल में राजा ने भेंट चढ़ाई है, उसकी नीलामी होगी। जो भेंट चढ़ाई है वो मेरे मुट्ठी के अंदर है, जिसको भी लेना है वो नीलामी में भाग ले। तो सभी बोली लगाए, किसी ने 5000, किसी ने 6000, किसी ने 10,000, 50,000 तक पहुंच गया। तो भी इसने अपनी मुट्ठी नहीं खोली, पुजारी जी ने बोला नहीं। ये बात पहुंची राजा के पास, फिर राजा भागे भागे दौड़ा, वापस आया और खुद नीलामी में हिस्सा लिया और 1.25 लाख की बोली लगाकर अपने चढ़ाए हुए चाराना चवन्नी लेके गया। ये यहाँ पर क्यों याद कर रहे हैं? राजा, भगवान ने सब कुछ दे रखा था राजा को, समृद्धि थी, खजाने भरे हुए थे, भंडारा भरपूर था, पूर्व जन्म के सुकृत से राजा जन्म से बना हुआ था। सब कुछ होते हुए भी मन की जो भावना है, मन की भावना में गरीबी होने के कारण, लोभ होने के कारण, मन में प्रसन्नता ना होने के कारण, या भाव संशुद्धि जो बाहर दिखा रही है वैसा अंदर नहीं होने के कारण हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें रह जाती है। जी हाँ, रह जाती है। जो हम कर सकते थे लेकिन हम नहीं कर पाए, ये बातें रह जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये मानसिक तपस्या वो है, मन प्रसन्न रहे, सौम्यत्व रहे। मौन मना मुनिनः कहते हैं, मौन शब्द मनन से आता है। मनन से मन को शांत रखना, मन में मनन करते रहना। हम मनन करते, देखिए बहुत ऊंची चीज है ये। बुरे विचारों को मनन करना नहीं कहते हैं, मनन अच्छी चीजों की होती है। और आत्म विनिग्रह माना मन का भी निग्रह करें, आत्म विनिग्रह माना आत्मा को भी हम अच्छी तरह से अच्छे रास्ते पे चलाएं। भाव संशुद्धि का होना बहुत जरूरी है।
मन में विचार तो आया कि प्राचीन मंदिर का दर्शन कर लूं। जैसे देखिए, कोई भी शासक किसी भी प्रदेश में जाता है तो ऑटोमेटिकली उस प्रदेश की उन्नति हो जाती है, अभिवृद्धि हो जाती है, वहां बहुत कुछ सुधर जाता है। अगर वो दिखावे का हो तो उसे तपस्या नहीं कहेंगे, जो आजकल हम देख रहे हैं। कोई मंत्री जी पधार रहे हैं तो रोड के जो भी खड्डे हैं उसको ऊपर ऊपर से भरा जाता है। जैसे मंत्री जी वापस लौट जाते, खड्डे वहीं के वहीं, आप उसमें एक पेड़ उगा सकते हैं। इतनी मतलब अंदर बाहर एक नहीं है। इसलिए तो इतना दुख है, इतना मतभेद है, इतना अशांति है। इसलिए भगवान कहते हैं मानव जीवन में शारीरिक तपस्या, वाचा तपस्या के साथ मानसिक तपस्या का होना भी बहुत जरूरी है। इसी को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि तपस्या की बातें दो तरह से भगवान समझा रहे हैं। पहले हम जैसे सुनते आए थे कि आहार में या यज्ञ में सात्विक, राजसिक, तामसिक बातें हुई थी, लेकिन यहाँ तपस्या की बात आई तो इसमें और तीन तरह की तपस्या बताई गई। शारीरिक तपस्या, वाचा तपस्या और मानसिक तपस्या। मतलब हम जो बोलते वो एक तपस्या हो जाए, जो हम सोचते वो एक तपस्या हो जाए, खास बैठ के तपस्या करना ना पड़े। तभी हम श्रद्धा में एक ऊंची स्टेज को देख पाते हैं। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्त्रिविधम नरैहि अफलाकांक्षीभिर्युक्तैः सात्विकम परिचक्षते। तीन तरह की तपस्या में भी हर एक तपस्या में तीन स्टेप है या तीन स्टेजेस है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जब हम श्रद्धा में अतिश्रेष्ठ रहते हैं, तीनों तरह की तपस्या हम जब करना चाहते हैं, त्रिविधम तपस्या है ना, वो सात्विक तपस्या कब कहलाता है? अफलाकांक्षी निभिर्युक्त है, कोई भी फल की आकांक्षा ना रखे। कोई भी तपस्या हो, हम किसी से बात करते हैं, आजकल तो बिना फायदे के कोई किसी से मुस्कुराता भी नहीं है। इतना हम स्वार्थी बनते जा रहे हैं। लेकिन भगवान तो कह रहे हैं कि तीनों प्रकार में, वो वाचा तपस्या हो, मानसिक तपस्या हो या शारीरिक तपस्या, उसमें आपको फलाकांक्षा की भावना नहीं होनी चाहिए। मन में प्रश्न आता होगा, हम रोज एक्सरसाइज करते हैं, है ना, फिजिकल फिटनेस के लिए। अगर फिजिकल फिटनेस के हमारे अंदर उद्देश्य नहीं है तो हम एक्सरसाइज क्यों करते हैं? फिजिकल फिटनेस का टेंशन रख के व्यायाम या एक्सरसाइज करना और बात है। लेकिन आजकल जो हम देख रहे हैं, शारीरिक प्रदर्शन के लिए एप्स बना रहे हैं। हम आजकल बहुतों की बातें भी सुन रहे हैं, बहुत सारे प्लेयर्स भी हार्ट अटैक से शरीर छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो एप्स तो बना लिए थे, क्या बोलते हैं उसको, जिम में जाना, ये करना, लेकिन अंदर से ताकत नहीं है, वो बाहर दिखावा है। 6 पैक है, 8 पैक है, पता नहीं क्या पैक है, लेकिन पावर पैक है नहीं, अंदर ताकत नहीं है, दिखावा है। इसलिए भगवान कह रहे अफलाकांक्षी, दिखावे की कोई भावना हमारे अंदर ना हो। फिजिकल फिटनेस का उद्देश्य हो, देखिए, फलापेक्षा होना और उद्देश्य रखना दो अलग अलग चीजें हैं। इसलिए अगर हमारे तीनों तपस्या में सात्विकता रहनी चाहिए, सात्विक श्रद्धा रखे, ये सात्विक कहलाए, तभी अपेक्षाएं हमारी ना हो। रहने के लिए घर बनाना बहुत जरूरी है, और एक हद तक घर का सजावट भी बहुत जरूरी है। अगर गंदा बिखरा हुआ घर है तो मन भी लगता नहीं है वहां पर, घर है कि कूड़ेदान लगता है। लेकिन अगर घर को पॉश बनाना, उनके घर से मेरा घर अच्छा हो, ये गलत है। समझ में आ रहा है हम आप सभी को कि सात्विकता में, राजसिकता में, तामसिकता में क्या फर्क है। दिखावट से ज्यादा जरूरतें हो,
आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारे फर्श, इतने नाजुक फर्श बना रहे हैं जैसे कि हमारे चेहरे दिखाई देते हैं घरों में। लेकिन ऐसे में देख रहे हैं हम बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं ऐसे आईने जैसे बाथरूम में गिर के अपने हड्डियां तुड़वा रहे हैं, जो ओल्ड एज में जोड़ना बहुत मुश्किल है, बेड रिडन होते जा रहे हैं। इसलिए हर चीज में सात्विकता का होना क्या है ये भगवान समझा रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस जितना कम होंगे ना, उतना हम खुश रहेंगे, उतना हम खुश रख सकेंगे, हमारे अंदर बदलाव आएगा। इसलिए त्रिविध तपस्या जो है, इन तपस्या को अच्छी तरह से अपनाने के लिए केवल दिखावे की नहीं, सच्चे बदलाव की जरूरत है। एक राजा का बेटा था, बहुत गंदा बर्ताव करता, पूरे लोग उससे थक चुके थे, खुद राजा के परेशान। उनके पास एक साधु पहुंचे। साधु महाराज के सामने राजा ने अपना कष्ट बताया, तो साधु महाराज ने युवराज को या राजकुमार को कुछ नहीं कहा, अपने साथ आंगन में ले गए। वहां पर एक नीम का पेड़ था, कहा कि इसमें से 2 पत्ते तोड़ के खा लीजिए ना राजकुमार जी। तो जैसे साधु महाराज ने कहा, 2 पत्ते इसने चबा लिए। नीम के पत्ते थे तो कड़वे तो लग नहीं थे। राजकुमार को बहुत बुरा लगा, गुस्सा आया और अपने आदमियों को बुलाया, सामने सभी के सामने उस नीम के पेड़ को उखाड़ कर फेंक दिया। तब साधु ने राजकुमार से पूछा, आपको कड़वे लगे तो आपने उखाड़ कर फेंक दिया, अगर आपके व्यवहार किसी को कड़वे लगे तो क्या वो भी आपको उखाड़ कर फेंक दे? क्या लगता है? साधु की बातें लग गई दिल को, और उस दिन से राजकुमार में बदलाव आया। उसके व्यवहार में, दुर्व्यवहार से सद्व्यवहार में वो बदल गया। उसकी बातों में बदलाव आए, उसकी सोच में बदलाव आया। ऐसे एक छोटी सी कहानी हम सुनते हैं। क्या हमारे अंदर बदलाव आ रहा है? इतने सारे भगवान की बातें हम सुनते हैं, रोज सुनते हैं, सुन रहे हैं, भजन गाते, कीर्तन करते हैं, श्लोक उच्चारण करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, सत्संग करते हैं, लेकिन क्या हमारे अंदर सात्विकता पनप रही है? ये भी हम भगवान के मुंह से सुनेंगे। करें तो क्या करें? पहले तो ये बात हमें समझ में आना चाहिए, जीवन एक तपस्या है, शरीर भी तपस्या का एक भाग है, मन भी तपस्या का एक भाग है, हमारी बातें बोली भी एक तपस्या का भाग है। इन तीनों को तपस्या समझकर हम इस्तेमाल करें, इनका उपयोग करें, तो हम सात्विक कहलाएंगे। जैसे देखिए, जहां पर पानी का अभाव होता है, वो पानी के मूल्य को जानते हैं। जहां पर बहुत सारे पानी उपलब्ध है, वो मूल्य को नहीं जानते, यूं ही बहा देते हैं। जब पानी की कमी आती है तो उन्हें जीना नहीं है। इसलिए हम भी भगवान से प्रदत्त इन सभी चीजों का मूल्य को जाने और भगवान की तरफ हम अपने जीवन के कदम बढ़ाए। जैसे कि हम सुन रहे थे, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, है ना? हमारा हर कदम बढ़ता रहे भगवान की ओर, हमारी हर सोच भगवान की तरफ हमें ले जाए, हमारे हर बोल दूसरों को भी और खुद को भी भगवान की याद दिलाए। तभी ये सात्विक कहला सकते हैं, तभी हम स्वार्थ से मुक्त हो सकते हैं, तभी हम फलाकांक्षा से भी मुक्त हो सकते हैं। देखिए, वैसे फल तो मिलना ही है, हमारे कोई भी चीज, कोई भी व्यवहार निष्फल नहीं जाना है, लेकिन बस हमें अंदर में आकांक्षाएं नहीं रखनी चाहिए। जब आकांक्षाएं रखते हैं, आकांक्षाओं के अनुकूल हमारे फल नहीं मिलते, तो हम रूठ जाते हैं, या तो अपने आप से, या तो जिंदगी से, या दूसरों से, या भगवान से। तब हम भगवान के बदले भूतों का आधार लेना शुरू कर देते हैं, तो जीवन भटक जाते हैं। तो पुनः हम अपने ऊपर अटेंशन दें। एक बात गीता की ये है कि बहुत गहरा, बहुत विशाल और बहुत बारीकी से यहाँ पर ज्ञान भगवान दे रहे हैं, लेकिन हर बात आके कहाँ रुकती है पता है? अपने पे रुकती है, खुद पे रुकती है।
क्योंकि बदलाव की शुरुआत सदैव खुद से ही होना चाहिए। क्योंकि जब हम बदलते हैं तभी हम दूसरों को भी बदलने की प्रेरणा दे सकते हैं। या तो हमारे शब्द शुष्क रहते हैं, या तो हमारा शब्द अहंकार युक्त रहते हैं। लेकिन जब अनुभव युक्त हो जाएंगे ना हमारे शब्द, हमारे सोच और हमारे चलन, तभी हम दूसरों को प्रेरणा दे सकते हैं। यही तो उद्देश्य है, जन जन को बदलने के लिए। कहीं से तो एक जन को सुधरना होगा, तभी जन जन में बदलाव आ जाएगा। किसी को देखा देखी कुछ कर लेना अलग बात है, लेकिन जिंदगी के लिए एक उद्देश्य रख के आगे बढ़ना अलग बात है। हम देखा देखी कुछ भी कर लेते हैं, सामने वाले को देखते देखते हम भी कॉपी कर लेते हैं, लेकिन ऐसे नकल करना जीवन नहीं है। सुधारना जीवन है, संवारना जीवन है। इसलिए खुद के जीवन को संवारने के लिए, सुधारने के लिए तो हमारे जो भी वरदान हमें मिले हुए हैं, आप सोचेंगे क्या वरदान मिला है भगवान से? शरीर एक वरदान के रूप में मिला है, सोच मिले हैं इतने अच्छे, और वाचा शक्ति मिली हुई है। इन सबको हम तपस्या में बदल दे और उसमें सात्विकता के श्रृंगार कर दे तो मानव जीवन बहुत खूबसूरत हो जाए, इसमें कोई बुरा नहीं। मानव जीवन की सूक्ष्म और गहरी बातों को केवल परमात्मा ही सरलता से समझा सकते हैं, स्पष्ट करा सकते हैं। योगाचार्य परमेश्वर के हाथ और साथ से मानव जीवन सहज ही दैविकता की ओर बढ़ जाता है। हम इतने भाग्यवान हैं जो हम सबके परिवर्तन के लिए स्वयं भगवान पुनश्च गीता ज्ञान सुना रहे हैं। भगवान कहते हैं मानव जीवन में तपस्या 3 प्रकार की होती है: शारीरिक तपस्या, वाचा तपस्या और मानसिक तपस्या। हमारा मन सदा प्रसन्न रहे, सौम्य रहे, मौन रहने और आत्मनिग्रह करने का अभ्यास करते रहे। हमारी भावना में सत्यता के साथ शुद्धि भी हो, इसे मानसिक तपस्या कहते हैं। हमारा हर कदम भगवान की ओर बढ़ता रहे, हमारी हर सोच हमें भगवान की तरफ ले जाए, हमारा हर बोल और कर्म स्वयं के साथ अन्य को भी भगवान की स्मृति दिलाए, तभी हमारा जीवन सात्विक कहलाएगा। जीवन संवारने के लिए, सुधारने के लिए हमें भगवान से शरीर एक वरदान के रूप में मिला है, संकल्प शक्ति और वाचा शक्ति मिली है। इन सब को हम तपस्या में बदल दें और इसमें सात्विकता का श्रृंगार कर दें तो मानव जीवन बहुत खूबसूरत हो जाएगा। ओम शांति।